बोर्ड की तैयारी करने वाले सारे बच्चों के लिए मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ रहा हूँ, है ना। इसमें प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस या जो अपकमिंग एग्जाम के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसी सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस लेके आया हूँ, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है, ये आपके लिए डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए काफी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, देखिए मान लो मेरे पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, दिस इज द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। इस वायर को हम नेम दे दें ए बी, एक करंट कैरिंग वायर है, दिस इज द वायर ए बी। ठीक है, सपोज इसमें I1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, I1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर ये I1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है तो इस वायर से R डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट होगा, ये इसके पैरेलल R डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट होगा, चाहे आप यहां से R लें यहां से R लें, पैरेलल डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट होंगे, ये इन पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर करंट इधर को है तो इफ थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, कर्ल ऑफ फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, तो इस वायर की वजह से, ये जो वायर है ए बी, इसकी वजह से इस पूरी रीजन पे, ये जो पैरेलल डिस्टेंस पे जो पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, किसकी वजह से, ड्यू टू द फर्स्ट वायर, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा फर्स्ट वायर की वजह से, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R के बराबर, I1 अपॉन R के बराबर। ठीक है, ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इससे R डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट होंगे, R डिस्टेंस पर, इस वायर से R डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट होंगे पैरेलल डिस्टेंस में, उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R के बराबर। क्लियर हो गया। अब मान लो इस पोजीशन पर, ये जो पैरेलल R डिस्टेंस है, इस पोजीशन पर हमने एक दूसरी करंट कैरिंग वायर रख दी है, ये एक दूसरी करंट कैरिंग वायर रख दी और इसमें मान लो I2 एम्पियर ऑफ करंट पास हो रही है। क्लियर हो गया। अब आपको पता है व्हेन एनी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो वायर सेकंड वायर है, जिसको हम CD नेम दे दें, ये जो सेकंड वायर है जिसमें I2 करंट जा रही है, ये कहां रखी है, एक मैग्नेटिक फील्ड पर रखी हुई है और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R के बराबर। तो इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए, किस पर, सेकंड वायर पर, और ये मैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर, तो इसको बोलेंगे F21। कितना फोर्स लगना चाहिए, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा के बराबर। अब I, इसमें कितनी करंट पास हो रही है, I2 के बराबर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, फर्स्ट वायर, कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, B1। ठीक है, लेंथ दोनों की वायर लेंथ हम ले लेते हैं L। ठीक, I2 B1 L साइन थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि करंट ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट जा रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं, F21 इज इक्वल टू I2 B1 की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कितना, I1 अपॉन R के बराबर इंटू L। ठीक है, और साइन 90 हमारे पास कितना हो गया, 1। इसी इक्वेशन को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, F21 अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R के बराबर। ओके, ये एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वायर। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू द सेकंड वायर, फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हम निकालें तो F12 अपॉन L, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू द सेकंड वायर पर यूनिट लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R के बराबर। क्लियर हो गया। एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन अ पैरेलल, या फोर्स एक्टिंग बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर्स। ठीक है, ये फोर्स हो गया। दूसरा आपसे पूछा जाता है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स, ये फोर्स का नेचर क्या होगा, मतलब नेचर अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, नेचर आपसे पूछा जाता है। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है, पूरे कॉन्सेप्ट पे अभी मैं नहीं जा रहा हूं,
सिंपल आपको ध्यान रखना है, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट अलोंग टू द सेम डायरेक्शन, देखो जब सेम डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन सेम होती है, सेम डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है तो इसका नेचर ऑफ फोर्स होता है अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव होता है। और जब डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होती है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही होती है दोनों वायरों में, तो जो नेचर ऑफ फोर्स होता है वो रिपल्सिव होता है, रिपल्सिव होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर एंड डिस्कस द नेचर ऑफ फोर्स। तो नेचर ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव होगा जब करंट इज अलोंग टू द सेम डायरेक्शन, एंड रिपल्सिव होगा व्हेन करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा इसमें कई बार आता है डिफाइन 1 एम्पियर, इसके साथ क्वेश्चन में ऐड कर देता है डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर, हेंस डिफाइन 1 एम्पियर। अब क्वेश्चन आता है कि हम 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R के बराबर। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम सिंपल कंसिडर कर लेते हैं, इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड R इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, अगर आपके पास I1 I2 1 एम्पियर है और R 1 मीटर है तो कितना हो जाएगा, F अपॉन L इज इक्वल टू कितना बचा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। अब बच्चों इसी को हम लिख सकते हैं 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 10 टू द पावर -7। क्लियर हो गया। फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है तो इसको लिखेंगे न्यूटन पर मीटर। क्लियर हो गया। तो अब डेफिनेशन क्या बन जाएगी, यहां से देखो ध्यान से समझो, यहां से डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इफ टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, इफ टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस इन अ वैक्यूम। अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं और इनको कितनी डिस्टेंस पर रखा है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, कहां पर, इन अ वैक्यूम, exert a force of 2 into 10 to the power -7 Newton per meter on each other, then the current flowing through them is 1 ampere। दोबारा से बोलता हूं, if two parallel current carrying wire are separated by 1 meter distance in a vacuum, exert a force of, कितना फोर्स लगा रहे हैं, 2 into 10 to the power -7 Newton per meter on each other, then the current flowing through them is 1 ampere। ये डेफिनेशन ऑफ हमारे पास क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था, 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर